पाँचवें सेमेस्टर में जो आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका था, इसी के रिवीजन के क्रम में आज हम प्रथम यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक नाभिक के घटक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों की सदैव से यह जिज्ञासा रही कि पदार्थ किन पदार्थों से, किन अवयवों से मिलकर के बना है और इन अवयवों को क्या आगे विभाजन संभव है। इसी क्रम में रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम अपना अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग कर यह बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है तथा उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। केंद्रीय बिंदु पर जो धनावेश एकत्रित होता है, रदरफोर्ड ने बताया कि यह धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, लेकिन रेडियो सक्रियता की घटना में बीटा कणों के उत्सर्जन की घटना के आधार पर वैज्ञानिकों ने नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ बीटा कण यानी कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की अवधारणा दी और इस अवधारणा को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार परमाणु ZXA के नाभिक में प्रोटॉन संख्या A तथा A-Z इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा Z इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षाओं में होने चाहिए। यहाँ पर Z परमाणु संख्या तथा A परमाणु की द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ 7n14 के नाभिक में 14 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर रेडियो सक्रियता की कुछ घटनाओं की व्याख्या को सरलता से हम समझ सकते हैं, लेकिन अन्य घटनाओं की सफल व्याख्या न कर पाने के कारण इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को अमान्य कर दिया गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल की विफलताओं के जो वैज्ञानिक आधार रहे, उनमें सबसे पहला सांख्यिकी के आधार पर यह पाया गया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती। आइए इसे अब हम समझते हैं। उदाहरण के लिए पुनः हम नाइट्रोजन 14 परमाणु की बात करते हैं। नाइट्रोजन 14 के परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार नाभिक के अंदर 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल 21 कण उपस्थित होते हैं। इस नाभिक में कणों की कुल संख्या विषम होने के कारण इस परमाणु को फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करनी चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर नाइट्रोजन 14 का कोणीय संवेग का मान 1 प्राप्त होता है तथा यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के प्रदर्शन को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को यदि हम वैध माने तो नाइट्रोजन 14 के केस में यह फर्मी डिराक स्टैटिक्स की अनुपालना करना चाहिए था, जबकि यह बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की अनुपालना करता है।
दूसरा बिंदु जिसके आधार पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना को नकारा घोषित किया गया वो है कोणीय संवेग के आधार पर। प्रायोगिक तौर पर नाइट्रोजन 14 का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज प्राप्त होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिक में 21 कण होने के कारण कोणीय संवेग का मान h/2 का अर्धपूर्ण गुणज प्राप्त होना चाहिए, अर्थात कोणीय संवेग के सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार मेल नहीं खाते हैं। तृतीय बिंदु जिसके आधार पर इस परिकल्पना को अमान्य घोषित किया गया वो है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर। प्रेक्षणों के आधार पर यह ज्ञात है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। अतः प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का 1836 गुना कम होना चाहिए, अर्थात नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के क्रम का प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक परीक्षणों में इसका मान 10⁻⁻27 के क्रम का प्राप्त होता है, जो कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों से भिन्न प्राप्त होता है। हम अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को नकार सकते हैं। यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की स्थिति में अनिश्चितता का मान नाभिक का जो आकार है उसके बराबर होगा, यानी कि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x का मान 10⁻⁻14 मीटर के क्रम का होना चाहिए। अतः अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर नाभिक में इलेक्ट्रॉन की वेग में अनिश्चितता डेल्टा p = h×डेल्टा x और इसकी वैल्यू हमारे पास में आती है 10⁻⁻20 जूल सेकंड पर मीटर। इस स्थिति में जब हमें इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की पता चला तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से संबंधित है, उसकी ऊर्जा का मान E = Pc और ये मान हमारे पास में लगभग 18 MeV के बराबर होता है, अर्थात नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 18 MeV होनी चाहिए। लेकिन रेडियो सक्रियता में उत्पन्न बीटा कणों की ऊर्जा का अधिकतम मान 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मानने से यह विसंगति हमें मिलती है। तो उपरोक्त सभी प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अवधारणा के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल को नकार दिया गया, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया गया। 1932 में चैडविक द्वारा एक उदासीन कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है तथा यह नाभिक में उपस्थित होता है। इस कण को न्यूट्रॉन कण कहा गया। इस कण का कोणीय संवेग भी होता है तथा यह चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण के क्रम का होता है और इस कण को न्यूट्रॉन कण कहा गया। न्यूट्रॉन की इस खोज के पश्चात नाभिक के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल की अवधारणा दी गई, जिसके अनुसार किसी तत्व के परमाणु ZXa के नाभिक में Z प्रोटॉन तथा A - Z न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा पूरे नाभिक को उदासीन बनाने के क्रम में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर अपनी
कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। उदाहरणार्थ 7n14 के नाभिक में 7 प्रोटॉन और 14-7 यानी कि 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से नाभिक के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवधारणा का जन्म हुआ। थैंक यू।